जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आर के जी में। आज है 23 जनवरी सन 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम कम से कम समय में इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री बनाया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड या कनाडा। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी। जी हाँ, न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा अर्डन के स्थान पर क्रिस हिपकिंस को अपना नेता और देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये चित्र में है क्रिस हिपकिंस। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इनको चिप्पी के नाम से भी जाना जाता था। हिपकिंस ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त लेबर पार्टी ने कार्मेल सेपुलोनी को उप प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना है। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इसके प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस हो गए। राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। सही ऑप्शन है ए यानी कि पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करने की घोषणा की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि वह जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ये है स्कूल ऑफ एमिनेंस। इसे 21 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया है। रिसेंट में पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया और हाल ही में पंजाब में माघी मेला पर्व भी मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें। अच्छा, इसके कैपिटल की बात कर ले पंजाब की तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और मुख्यमंत्री भगवंत मान है। विधानसभा की यहाँ पर 117 सीटें और लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुए नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया यानी कि NSCI स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का विजेता कौन बन गया है? ऑप्शन है लक्ष्मण रावत, आदित्य मेहता, सौरव कोठारी या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए यानी कि लक्ष्मण रावत। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण रावत NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन में, साथ ही PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने हैं। और अच्छा, बिलियर्ड्स और स्नूकर में क्या डिफरेंट है? तो बिलियर्ड्स में 3 बाल्स का यूज होता है जबकि स्नूकर में लगभग 22 बाल्स का यूज किया जाता है और स्नूकर का मैच सिर्फ फ्रेम फॉर्मेट पर ही खेला जाता है। दोनों खेल लगभग एक जैसे ही दिखने में लगते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड ये है लक्ष्मण रावत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो NSCI स्नूकर ओपन क्राउन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक स्नूकर टूर्नामेंट है। और विश्व में बात करें तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इस समय प्रेजेंट टाइम में रोनाल्ड एंटोनियो ओस्लिवन है, जो कि एक अंग्रेजी पेशेवर स्नूकर खिलाड़ी है। और वहीं भारत के नंबर 1 खिलाड़ी की बात करें तो वह है पंकज अर्जन आडवाणी, जिन्हें पंकज आडवाणी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के SC समूह बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। सही ऑप्शन है बी यानी कि कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में बंजारा यानी जिसे लंबानी भी कहा जाता है समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हक्कुपत्र या जिसे भूमि स्वामित्व विलेख भी कहा जाता है वितरित किया। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हुक्कुपत्र या स्वामित्व विलेख क्या होते हैं?
एक स्वामित्व विलेख संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज है और दस्तावेज धारक भूमि का मालिक होता है। स्वामित्व विलेख भूमि के मालिकों को उक्त दस्तावेज के साथ बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बंजारा या लंबानी समुदाय के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बसे हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति की उत्पत्ति राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 जनवरी 2023 को होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कहाँ के राष्ट्रपति होंगे? ऑप्शन है मिस्र, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या रूस। सही ऑप्शन है ए यानी कि मिस्र। विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये हैं अब्दुल फतह अल सीसी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को भारत के गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ मिस्र की सेना का 180 सदस्यीय मजबूत सैन्य दल भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। रिसेंट में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। और मिस्र की राजधानी की बात करें तो काहिरा, राष्ट्रपति यहाँ के अब्देल फतह अल सीसी और मुद्रा यहाँ का मिस्री पाउंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन में एन सेयोंग ने महिला एकल खिताब जीता, यह किस राष्ट्र से संबंधित है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या थाईलैंड। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी यानी कि दक्षिण कोरिया। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एक एन सियोंग ने 22 जनवरी को नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में महिला एकल फाइनल जीता। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो फाइनल में एन सियोंग ने वर्ल्ड नंबर 1 जापानी अकानी यामागुची को 15-21, 21-16 और 21-12 से हराया। बात करें दक्षिण कोरिया के कैपिटल की तो सियोल, यहाँ के प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं और करेंसी इसकी साउथ कोरियन वोन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आर कौशिक, आर श्रीधर या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी यानी कि उपयुक्त दोनों। आर कौशिक और आर श्रीधर द्वारा लिखित कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक मुख्य रूप से भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। श्रीधर की बात करें तो 2014 से 2021 तक 7 वर्षों के लिए क्षेत्र रक्षण कोच यानी कि फील्डिंग कोच के रूप में कार्य किए हैं। वहीं आर कौशिक 3 दशक से अधिक समय से क्रिकेट के लेखक रहे हैं। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा आपको आर कौशिक के बारे में। इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड के साथ साथ गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रिस्ट एस्योर्ड के सहलेखक भी हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अभी हाल ही में जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें अ बुक कम लेट्स रन तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित किताब का विमोचन किया गया। इसके अलावा इरफान खान अभिनेता के ऊपर इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज का प्रकाशक पैन मैकमिलन ने किया है। इसके अतिरिक्त अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। इसके अतिरिक्त आशीष चंदोरकर द्वारा प्रकाशित ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, इसका भी विमोचन परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया था। और प्रिंस हैरी ने अपने एक संस्मरण जारी किया है जिसका शीर्षक है स्पेयर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे निशानेबाजी विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विकास पुरोहित, क्लेयर लैम्बोर्डिली, AK सिकरी या निक वाकर। सही ऑप्शन है सी यानी कि AK सिकरी। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी को 2023 में अगले विश्व निशानेबाजी विश्व कप 2023 का धन के उपयोग का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये चित्र में देख सकते हैं, ये है AK सिकरी, अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भोपाल 20 मार्च 2023 से ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल की मेज़बानी करेगा। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं।